वीरमदेव एक सच्ची प्रेम कहानी आज आपके लिए लेकर आए हैं। वीरमदेव सोनग्रा की सच्ची प्रेम कहानी के बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीरम एक प्रेम कथा। दबे हुए परिवेश बताकर ये बतलाने आया हूँ, सोए हुए इतिहास के पन्ने फिर से पलटने आया हूँ। आज मैं आपको सोनगढ़ ले चलता हूँ, जो सिंहों की भूमि है। वहाँ का कण कण पत्ता पत्ता एक ही प्रेम कहानी कहती है, फिरोजा वीरमदेव की प्रेम कहानी, जो कि सदैव महान योद्धा के साथ साथ एक कुशल राजकुमार भी थे तथा मल्ल युद्ध में इतना खेलते थे कि मानव कहीं शेर सिंहारों का शिकार कर रहा हो। उस माटी का वंदन करता जिस माता का नंदन है, वहां का कण कण धूल भी कहता वह माटी भी चंदन है। एक बार वीरमदेव सल्तनत दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में गए। वो अपना कर लेकर के तब सुल्तान ने एक परीक्षा लेनी चाहिए। उसने किवाड़ को नीचे की ओर कर दिया ताकि वीरमदेव आकर झुककर आए तथा मुझसे सलाम करे। लेकिन वीरमदेव सच्चे क्षत्रिय थे, वे सीना तान कर सीधे चले। अलाउद्दीन ने पूछा कि इतनी कठिनाई के बाद भी तुम सीना तान कर कैसे आए, तुम्हें हमारा खौफ नहीं लगा? तो वीरमदेव ने उत्तर दिया, वीर मर जाते हैं लेकिन झुका नहीं करते। जंगल में देखो शेर को, शेर मर जाता है लेकिन घास नहीं खाता है। खिलजी ने कहा, इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। वीरमदेव ने उत्तर दिया, ये गुरूर नहीं बल्कि हमारा सुरूर है। खिलजी हैरत में पड़ गया। उसने कहा कि अगर तुम में इतना साहस है तो मेरे इस गुलाम 1000 दिनारी को हरा के दिखाओ, जो कभी अखाड़े में हारा नहीं है। 1000 दिनारी और वीरमदेव आमने सामने, मानो एक जंगल में शेरों का युद्ध हो रहा हो। 1000 दिनारी देखा कहीं मदमस्त हाथी को मचल कर रख देता है। वीरमदेव, सही कहा तुमने, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी सीटी भी उसको धराशायी कर देती है। हम तो वह पृथ्वीराज चौहान के प्रेमी हैं, जो मोहम्मद गोरी के राज्य में जाकर उसको ढेर कर देते थे। एक महान मल्ल युद्ध हुआ और सोनगढ़ का राजकुमार मानो मृगेंद्र की भांति वहां के जीवों पर भारी पड़ गया हो। वहां पर मौजूद उन सभी के एक सुंदर सी मृगनैनी जैसी तथा जिसका कमर मुर्गी की तरह तथा होठ मानो कमल की तरह, जिसका नाम फिरोजा था, जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी। वो तो वीरमदेव को देखकर इस कदर पागल हो गई कि मानो कुमुदी के पुष्प को लाने में वहां पर अधिक से अधिक घड़ियाल बैठे हैं, लेकिन उसको लाना जरूरी है। सोनगढ़ का बंकरो क्षत्रिय जो सफार, फिरोजा के तन मन में बसे वीरम की तलवार। वीरमदेव इजाजत मांगकर अपने राज्य लौट गए। तब फिरोजा ने अपने पिता से कहा कि अब्बा जान, जो मैं आपसे मांगूंगी वह मुझे आप जरूर देंगे। अलाउद्दीन ने कहा, एक बार मांग कर तो देखो, पूरे हिंदुस्तान के राजकुमारों का सर तुम्हारे चरणों में रख लूंगा। फिरोजा ने कहा, मुझे केवल सोनगढ़ चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी 1000 दिनारी को कहता है, 1000 दिनारी सोनगढ़ राजकुमारी के चरणों में रख दो। फिरोजा ने कहा, नहीं अब्बा जान, मुझे केवल सोनगढ़ का राजकुमार चाहिए, जो मेरे दिल में छप गया है कि जैसे हाथों की लकीरें धूल भी लग जाए तो भी इस जाती हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा संभव नहीं है, तुम हमसे कुछ भी मांग लो लेकिन ये नहीं दे सकते। फिरोजा, शादी करूंगी तो वीरमदेव से करूंगी, नहीं तो कुंवारी मर जाऊंगी। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तुम सोनगढ़ जाओ तथा तुम्हारा हुक्म वीरमदेव से कहो कि तुम्हें हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। बड़े बड़े उपहार ले जाओ। अचानक सोनगढ़ के राजा की मृत्यु हो गई तथा राजकुमार वीरमदेव राजा बन गए। उनके दरबार में खिलजी का राज उठाया और उसने अपना संदेशा राजा को सुनाया। उसने कहा, राजकुमारी फिरोजा आपसे बहुत ही प्रेम करती हैं और हम तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहते हैं। राजा वीरमदेव ने उत्तर दिया, 7 दिनों तक चीटी जीवे, 20 बरस को सियार, कोटि बरस तो धरती आए, सुंदर चली बहार, मर मर को जो क्षत्रिय जीवे, जीवन को धिक्कार। राजदूत, यह तो तुम्हारा भाग्य है कि हमारी राजकुमारी ने तुम्हें अपना हमदम माना है, लेकिन अगर तुमने कबूल नहीं किया तो यहाँ कयामत आ जाएगी। वीरमदेव, तुम्हारा अभिमान है तो हमारी तरफ से भी इस जंग का ऐलान है। जंग छिड़ गया और लगभग 8 वर्षों तक यह युद्ध हुआ। इसमें कई योद्धा मारे गए तथा वीरमदेव की वीरगति को प्राप्त हुए। वहां उपस्थित फिरोजा की दोस्त रुखसाना वीरमदेव के मस्तक को फिरोजा के पास लाई। फिरोजा ने उनके मस्तक को देखा तथा उसको सजाया। फिर उस मस्तक से कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे शरीर में ठाकुर का खून है, मेरे दिल में भी सच्चे इश्क का जुनून है। फिरोजा ने कहा कि मैंने अपने आप को वचन दिया था कि शादी करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो कुंवारी मर जाऊंगी, और वो तो मैं जरूर करूंगी। फिरोजा वीरमदेव के मस्तक को जैसे ही तिलक लगाने लगी, वीरमदेव का मस्तक ने अपना दिशा परिवर्तित कर दिया। इस पर फिरोजा ने वहां से चले जाकर नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस तरह एक प्रेमी की सुखद मौत हो गई। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।